हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि बेसिक करंट क्या होता है या चार्ज क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है और कैसे किसी इक्वेशन से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर किसी इक्वेशन से हम कैसे चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वोल्टेज क्या होती है और वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक चीज़ें होंगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को ज़रूर से भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी बातें जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके काम आती हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो में। देखो, मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में बताया था कि फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बताया था? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है सर? फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो करंट कहलाता है। आप सबको पता है कि जब चार्ज ना फ्लो होते हैं, सर फ्लो किस चीज़ में होंगे चार्ज? सर चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होंगे। यही तो होगा कि कोई कंडक्टर होगा हमारे पास, कोई तार होगा, कोई चालक होगा, उसके अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, सॉरी चार्ज फ्लो करेगा, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? करंट कह रहे हैं। अब चार्ज देखो, एक तो नेगेटिव चार्ज है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। आपने बचपन से सीखा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्ट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, सॉरी नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और एक पॉइंट पर आपका क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट पर आपका रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करने के लिए इनको एक चीज़ की आवश्यकता होगी, वो क्या है? मूवमेंट की। यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए हमें? मूवमेंट। और बेटा मूवमेंट के लिए एक चीज़ चाहिए, और मूवमेंट के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? वर्क, यानी कि कार्य। तो कोई भी चीज़ जब मूव करेगी, फ्लो करेगी, उसको करने के लिए कार्य चाहिए, एक कार्य जरूर चाहिए। तो कार्य चाहिए, तो उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? उसी कार्य को हम वोल्टेज कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बना सकते हो कि जब किसी चार्ज को हमें मूव कराना पड़ता है, मूव कराने के लिए या फिर हमें उसको फ्लो कराने के लिए एक वर्क की आवश्यकता होती है, कार्य की आवश्यकता होती है। वही कार्य आपका क्या कहलाता है? वही कार्य आपका वोल्टेज कहलाता है। क्या आपको समझ में आ गया है क्या? देखो, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड current, and the work done to flow a charge from a place to another place is called वोल्टेज। तो अगर आप एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा रहे हो तो वो चीज़ आपकी क्या है? वोल्टेज कहलाती है। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। जैसे कि हमें पता है कि एक जैसे चार्ज दूर भागते हैं, तो क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क यानी कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी कार्य को हम वोल्टेज कहेंगे। तो वोल्टेज की डेफिनेशन आपने देख ली कि एक कार्य होता है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क, और ये वर्क हम कर किस चीज़ पर रहे हैं? ये वर्क हम कर रहे हैं किस चीज़ पर हैं? बताओ जल्दी से। सर वोल्टेज एक कार्य होता है, वर्क होता है, और ये वर्क हम किस चीज़ पर कर रहे हैं? किसी ना किसी चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। तो वोल्टेज की डेफिनेशन हो गई, आपका फार्मूला हो गया वर्क अपॉन चार्ज, इसका एक फार्मूला हो गया। तो वर्क की यूनिट आपकी जूल है और चार्ज की यूनिट क्या है? आपकी कुलाम है। रख देंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज आपका क्या है? वोल्टेज होगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे? क्या। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज होता क्या है। उसके बाद देखो, पावर क्या होती है? पावर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। कुल मिलाकर आपको जब भी पावर निकालने के लिए बोलेगा तो आप करंट को और वोल्टेज को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी पावर की वैल्यू आ जाएगी। आपको ध्यान रखनी ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में जो बेसिक मैंने आपको बताया, वो बेसिक मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय, आपका क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय, आप वोल्टेज से आप क्या समझते हैं? ध्यान से सुनो। अब देखो, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी? एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितने चार्ज की आवश्यकता होगी? तो बेटा आपका इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? सर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पीछे बताया था सर, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होता है सर। तो n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू हुई 1, क्योंकि एक कूलम के लिए हम कर रहे हैं, एक कूलम के लिए कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हुई 1/10
आपके इलेक्ट्रॉन्स की जितनी भी क्या बोलते हैं चार्ज है, तो उसको इसके बटे में कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 6.56 मल्टीप्लाई 10 की 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता आपको होती है। ध्यान रखेंगे, आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और बेटा इसको फ्लो कराने वाली जो क्वांटिटी है, जो फोर्स है, जो वर्क किया जाता है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, मूव कराने के लिए, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। आई होप आप वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी सर्किट के अंदर पावर डिलीवर कैसे होती है, या पावर आवेशित या फिर पावर को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।